हाउ द सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां पे हमारे ओ लेवल के सिलेबस में हम दो मेथड्स की बात करेंगे। द फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। पहले तरीके को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। ये दो एक्सपेरिमेंटल वे हैं टू प्रिपेयर दी सॉल्ट्स। अब हमने कब प्रेसिपिटेशन अडॉप्ट करना है, कब टाइट्रेशन अडॉप्ट करना है, दिस डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। इफ द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल जब भी कहेंगे तो उसका मतलब पानी के अंदर इनसॉल्युबल। अगर एक सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो उसको हमेशा प्रेसिपिटेशन के तरीके से आप तैयार करेंगे। इफ द सॉल्ट इज सॉल्युबल, सॉल्ट इज सॉल्युबल, तो उसको हमेशा आप टाइट्रेशन के तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। सो बिफोर दैट वी गो इनटू द डिटेल्स हाउ द सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन और बाय टाइट्रेशन, तो पहले हम ये जान लें कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल है। इफ द सॉल्ट इज सॉल्युबल, प्रिपेयर इट विद टाइट्रेशन। इफ द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, प्रिपेयर इट विद प्रेसिपिटेशन। बट बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट सॉल्युबल कैसे है और इनसॉल्युबल कैसे है। उसके लिए आई गिव यू अ चार्ट, जो अगर आप याद कर लेंगे तो हमें पता चल सकता है कि विच सॉल्ट इज सॉल्युबल एंड विच इज इनसॉल्युबल एंड विच इज स्पेयरिंगली सॉल्युबल। सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल एंड स्पेयरिंगली सॉल्युबल। स्पेयरिंगली मीन्स अगर वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं है और बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल भी नहीं है। तो इसके लिए दो तीन आउटलाइन, दो तीन गाइडलाइंस हैं which can help you out. अगर आपको वो गाइडलाइंस पता हैं तो you can know that which salt is soluble and which salt is insoluble. So once you establish the solubility of the salt, then it would be easy to know that which method should be adopted for the preparation of the salt. So number 1 point, all sodium, Na, potassium and ammonium salts are soluble. It means कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर सोडियम, पोटासियम या अमोनियम वाला कैटाइन आ जाता है तो वो सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होना है। यूनिवर्सल दिस इज ट्रू। सिमिलरली ऑल nitrate containing salts are soluble. Nitrate mean NO3 minus. Nitrates containing salts are soluble. Are soluble. तो दो चीजें ये पता चल गई कि सोडियम, पोटासियम या अमोनियम होगा, चाहे वो किसी भी किस्म का सॉल्ट हो, उसने सॉल्युबल होना है। उसमें अगर कोई भी नाइट्रेट होगा तो उसने सॉल्युबल होना है। नंबर 3 पॉइंट, ऑल क्लोराइड्स कंटेनिंग, क्लोराइड्स मीन Cl माइनस जिनके अंदर होगा, दे आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है, except silver, lead and mercury. इन लाइनों का मतलब यह है कि सारे सोडियम, पोटासियम एंड अमोनियम सॉल्ट तो सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इनका कोई भी सॉल्ट नहीं है। स्पेयरिंगली सॉल्युबल भी इनका कोई सॉल्ट नहीं है। नाइट्रेट्स जो हैं वो भी सारे सॉल्युबल हैं, तो इनसॉल्युबल कोई नहीं है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल भी कोई नहीं है। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल
एक्सेप्ट, रिमेंबर जब आल का लफ्ज करें तो आप यूं कह लीजिए, मोस्ट कह लें आल की बजाय, मोस्ट क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर, लेड एंड मर्करी। सिमिलरली, और कोई इसमें स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज most carbonates are insoluble. Carbonates means CO3 2 minus. Carbonates containing salts are insoluble. Sparingly soluble कोई नहीं है, except सोडियम, पोटासियम एंड अमोनियम। ये मैं ऊपर भी मेंशन कर चुका हूं। सारे अक्सर कार्बोनेट्स जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं, सिवाय सोडियम, पोटासियम और अमोनियम के। द फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल। Sulfates means SO4 2 minus containing salts, except silver and mercury, barium, Ba and mercury, and only the lead sulfate is sparingly soluble. Lead sulfates is sparingly soluble. So this table gives you an idea about the solubility of the salt. अगर आप ये टेबल याद कर लें तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि which salt is soluble and which is insoluble. So once हमें पता चल गया है कि ये salt एक insoluble है, for example silver chloride which is insoluble salt, तो अब हमने देखना है कि अगर इसको प्रिपेयर करना है तो प्रेसिपिटेशन से करेंगे। सो प्रेसिपिटेशन का तरीका कैसा है, कैसे आप इस तरीके से इस सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन, दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। Now today we will discuss how the salts are prepared with the method of precipitation. As I have already mentioned you, the salts which are insoluble, they are prepared with the precipitation method. So precipitation method में क्या steps हैं? There are different steps. Step 1. The example, we are preparing an insoluble salt of silver chloride. The first step in the preparation of a salt with the help of a precipitation is, सबसे पहले आप देखिए, react suitable soluble reagents, suitable soluble reagents. ज़हन में ये रहे कि although we are going to prepare the insoluble salt, but the reactants which have to react to form this salt should be soluble. In this case, since we have taken the example of silver chloride, so the suitable salt which are to be reacted are or should be aqueous solution of sodium chloride, react it with solution of silver nitrate. Silver nitrate is also soluble salt. What we will do in this process कि सबसे पहले आप ये करें, एक टेस्ट ट्यूब में सिमिलर मोलर सोल्यूशन ले लीजिए, इसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यू हैव सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन।
चूंकि दोनों सॉल्यूशन जो है वो सॉलेबल हैं, तो इस वजह से दे विल बी ट्रांसपेरेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दीजिए। सो दीज टू सॉल्यूशन विल रिएक्ट टुगेदर। जब इसमें आपने डाल दिया, द रिएक्शन इज वेरी क्विक। डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस रिएक्शन टेक्निकली कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। Sodium nitrate, which is a soluble salt, is formed along with an insoluble precipitates of silver chloride, which can be written as solid is formed. Insoluble salt जो होगा उसको solid आप लिख सकते हैं, और you can write it precipitates, कि इसके फौरन precipitates जो हैं फॉर्म हो जाएंगे सिल्वर क्लोराइड के। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन एंड ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉल्ट विच इज इनसॉल्युबल बाय प्रेसिपिटेशन मेथड इज कि आप जो सूटेबल रिएजेंट्स हैं उनको आपस में रिएक्ट करवा दीजिए। जब लव सूटेबल बोला जाता है तो इट मीन्स कि बोथ द रिएक्टेंट शुड बी सॉल्युबल, बोथ द रिएक्टेंट शुड बी इन सॉल्यूशन फॉर्म सो दैट दे कैन रिएक्ट क्विकली। लाइक जैसे हमने यहां पे लिया कि एक सॉल्ट सॉल्युबल लीजिए, दूसरा लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दे विल रिएक्ट। तो रिजल्टेंटली एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे जैसे सोडियम नाइट्रेट है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड जो है वो बनेगा। देन दिस स्टेप 2, पहला स्टेप था कि आप इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ द सेकेंड स्टेप इज कि उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट को जो यहां बन चुका है, तो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स इसके अंदर वो मौजूद है। नाउ आप उसको सेकेंड स्टेप इज फिल्टर कर लीजिए। ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके अंदर एक फनल रखिए, ये फनल है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, स्टैंड, ये बीकर है जिसमें आपने कलेक्ट करना है सॉल्यूशन, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेंगे आप इसके अंदर। अब नाउ पुट फिल्टर पेपर, उसकी 3 लेयर्स करके फोल्ड करके उसको यहां रख दीजिए। दिस इज द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर। अब आप ये करें कि इस सॉल्यूशन को जिसमें सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल बन चुका है इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, एंड लेट दिस सॉल्यूशन टू फिल्टर आउट। इसको फिल्टर होने दीजिए। सिंस जो सॉल्ट बन रहा है वो इनसॉल्युबल है, तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो कलेक्ट होता जाएगा। जो सॉल्युबल सॉल्ट है विच इज सोडियम नाइट्रेट, वो इसके साथ जो है वो नीचे फिल्ट्रेट की सूरत में चला जाएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन द रेजिड्यू विच इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन उन रिएजेंट्स का, ताकि वो जो आप इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं वो बन जाए। दूसरे स्टेप में ये है कि आप उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लीजिए। देन देयर इज द थर्ड स्टेप, स्टेप 3। Now, since I have told you that we are interested in the residue formed on the filter paper, तो उस फिल्टर पेपर को आप वहां से फनल से रिमूव कर लीजिए। सपोज दिस इज द फिल्टर पेपर, इसके ऊपर वो क्रिस्टल जो बने हैं, जो प्रेसिपिटेट्स हैं, इसके ऊपर मौजूद हैं। नाउ ड्राई इट, इसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई दी क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स जो है वो रेजिड्यू कहलाएगा जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर बने हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिड्यू। उसको ड्राई, क्रिस्टल्स को ड्राई कर लीजिए। अब ड्राई करने का द बेस्ट वे इज, 2-3 तरीके हैं। द बेस्ट वे इज कि आप ये करें, ड्राई देम बिटवीन द लेयर्स ऑफ फिल्टर पेपर। एक तरीका तो ये है। इस तरीके में आप ये करते हो
यू टेक अ ड्राई फिल्टर पेपर, ये जिसके ऊपर रेजिड्यू है, एक ड्राई फिल्टर पेपर लें, ये ड्राई फिल्टर पेपर इसके ऊपर लगा दीजिए, इसको इन्वर्ट कर लीजिए। व्हेन यू विल इन्वर्ट इट, तो जो ड्राई वाला फिल्टर पेपर है वो नीचे चला जाएगा विद द रेजिड्यू और द क्रिस्टल्स ऑन इट। जो वेट वाला है वो ऊपर आ जाएगा। दिस इज नाउ द वेट फिल्टर पेपर, दिस इज द ड्राई फिल्टर पेपर। इस तरह से बड़े इजीली आराम से इसको यहां से रिमूव कर लीजिए। सो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ड्राई फिल्टर पेपर। ये 3 या 4 दफा ये प्रोसेस रिपीट करें। रिपीट दिस प्रोसेस 3 or 4 times टू गेट दी प्योर एंड ड्राई सैंपल ऑफ insoluble salt. And the second way to dry the crystals by this way is just put the residue with filter paper in an oven जिसके अंदर आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, तो वहां पे भी आप उसको ड्राई कर लीजिए। सो विद द हीटिंग इन द ओवन द वाटर विल बी एवेपोरेटेड और पीछे जो है ये क्रिस्टल जो है वो ड्राई फॉर्म में आपको बच जाएंगे। सो देयर आर, बीच में एक छोटा सा स्टेप और भी है कि आप वॉश भी क्रिस्टल्स को कर लें। वंस दे हैव बीन फिल्टर्ड, तो आप डिस्टिल्ड वाटर से एक दफा, बल्कि लाइक द स्टेप 3, अगर आप 4 स्टेप्स में इसको करें तो स्टेप 3 में आप ये कह लें वॉशिंग। फर्स्ट वन इज द रिएक्शन, सेकेंड वन इज द फिल्ट्रेशन, थर्ड वन इज द वॉशिंग। वॉशिंग क्या है? वंस द प्रोसेस हैज बीन कंप्लीट, ये जो सोल्यूशन था ये यहां पे आपने रखा है, तो ये नीचे सारा चला गया, तो उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर लेके 2 से 3 दफा डिस्टिल्ड वाटर सिर्फ यहां पे डालिए, दैट इज कॉल्ड एज दी वॉशिंग। देन दिस स्टेप विल बिकम दी फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में फिर ड्राइंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिपिटेशन के तरीके से व्हेन यू वांट टू गेट अ प्योर एंड ड्राई सैंपल ऑफ ए सॉल्ट, तो 4 स्टेप्स उसमें करने पड़ते हैं। नंबर 1 रिएक्शन of the suitable reagents to get the to get the insoluble salt. नंबर 2 पे फिल्टर कर लीजिए, नंबर 3 पे वॉशिंग कर लीजिए और नंबर 4 पे जो है वो उसको ड्राई कर लीजिए। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द insoluble salt with the help of a precipitation. The second way of making the salt is titration. और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि टाइट्रेशन जो तरीका है, this method is adopted for the preparation of the soluble salt. जो पानी के अंदर soluble salt है उनको बनाने के लिए ये तरीका अडॉप्ट किया जाता है। Number 2 method of preparation of salt called as titration, used to prepare soluble salts. Soluble salts, जो soluble salts हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए ये तरीका अडॉप्ट किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे, यू कैन प्रिपेयर दी एनी soluble salt लाइक सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर कर लें। दिस इज अ soluble salt. इसमें भी 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, once again the step 1 is react the suitable soluble reagents to make soluble salt. इसमें भी जो सॉल्युबल सॉल्ट टाइट्रेशन से आपने बनाना है, इसमें थोड़ा सा स्टेप, एक अपरेटस जो रिक्वायर्ड होता है उसकी डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं। एक स्टैंड है जिसमें आपने यू हैव फिक्स्ड अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एज ब्यूरेट।
a graduated long tube called as burette. उसको आपने एक स्टैंड के साथ स्टैंड में इस तरह से फिक्स कर लिया। इसके नीचे स्टैंड के नीचे यू हैव पुट अ फ्लास्क called as conical flask or titration flask. This is called as burette. This is called as titration flask. ये apparatus यूज होता है to prepare the soluble salt. अब करते क्या है? We are given the 3 solutions. 3 solutions हमारे पास होते हैं। अगर आप सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो 1 solution will be HCl solution. The other is sodium hydroxide solution. And the third solution will be indicator solution. Indicator solution. In this case, you will use the phenolphthalein solution. Phenolphthalein solution, which is pink in alkaline and colorless in acids. This is phenolphthalein solution. This is sodium hydroxide solution. But before adding these solution, you should know the concentration of HCl. Concentration of HCl solution, or rather both the solutions are known. Concentration of HCl, suppose this is 0.1 mole per decimeter cube. Take the sodium hydroxide concentration, also equal to 0.1 mole per decimeter cube. The equal concentrations of both the solutions are taken. अब सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में आपने ये करना है कि आपने इस टॉप कॉक को बंद करके इस एसिड को इस ब्यूरेट में अप टू 0 तक फिल कर देना है। सपोज दिस इज द 0 मार्क। टोटल अगर आप देखें तो एक ब्यूरेट नॉर्मली हैज 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। टोटल इसका वॉल्यूम जो है वो 0 to 50 होता है, और इसकी जो कैलिब्रेशन है फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपने क्या करना है कि HCl सोल्यूशन, इन दिस केस द HCl सोल्यूशन, और जनरली अगर आप बात करें तो एसिड सोल्यूशन, वो आपने फिल कर देना है ब्यूरेट को यहां तक। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल टेक 25 cm क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड ऐड टू टाइट्रेशन फ्लास्क। सो ये आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन विद ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए पिपेट। रिमेंबर, पिपेट जो है वो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू टेक, उसके ऊपर लिखा होता है अगर 25 की है तो यहां तक मार्क आप फिल कर देंगे तो 25 cm क्यूब है। इसके ऊपर एक सेफ्टी बल्ब सा यूज होता है विच इज कॉल्ड एज रबर ट्यूबिंग कह लीजिए, एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है टू फिल दी सोल्यूशन। तो आप इसमें मार्क तक फिल कर लीजिए एंड देन ट्रांसफर 25 cm क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू दी फ्लास्क, टाइट्रेशन फ्लास्क। अब 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड, देन ऐड 2 to 3 drops of indicator solution to the titration flask. 2 to 3 drops with the dropper of this solution. इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि since phenolphthalein is pink in alkaline solution, the whole solution will become pink. ये solution क्या हो जाएगा, pink हो जाएगा। Now what you have to do, अब आपने क्या करना है, जब आपने ये सारा apparatus इस तरह तैयार कर लिया है तो अब आप ये करिए, इस टॉप कॉक को हल्का सा यहां से ओपन करिए। ओपन दिस टॉप कॉक फ्रॉम हियर, और इसमें से जो HCl सोल्यूशन जो आप ब्यूरेट के अंदर डाला हुआ है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड, इस तरह से अरेंज करिए कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिरता जाए इसके अंदर, और साथ साथ इस जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसको आप
हिलाते भी चाहिए, ठीक है। नाउ डालते जाएं आहिस्ता 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 अंटिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड। उस वक्त तक आप ऐड कर दें कि अंटिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड। तो व्हाट वुड बी द एंड पॉइंट? एंड पॉइंट का मतलब ये होता है दिस इज द पॉइंट वेयर द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, जहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है दैट हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द एसिड सॉल्यूशन। तो एंड पॉइंट इन दिस केस, वैसे तो एसिड अगर एक्सेस होगा तो कलरलेस हो जाएगा, बट इट शुड बी जस्ट कलरलेस और लाइट पिंक, यू कैन से लाइट पिंक जब रह जाए, पिंक खत्म हो जाए तो आप लाइट पिंक रह जाए तो स्टॉप एडिंग दी HCl सॉल्यूशन। नाउ जब आपने खत्म कर लिया, ये जो रिएक्शन जो है वो ओवर हो गया, नाउ नोट द वॉल्यूम of acid, in this case HCl, used. HCl used. Suppose the volume used is 25 cm cube और 20, फर्ज कर लीजिए ये वो भी 25 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपने क्या करना है? अब आप ये करिए, टाइट्रेशन फ्लास्क में जितना मटेरियल है उसको डिस्कार्ड कर दें, रिमूव कर दें सारे सॉल्यूशन को। टाइट्रेशन फ्लास्क को अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसमें दोबारा 25 cm क्यूब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए। इन दिस केस आपने इंडिकेटर नहीं डालना। नाउ हियर you will not add indicator to the solution if you are want to prepare the soluble salt. Don't add. Indicator will not be added second time. Only take 25 cm cube of sodium hydroxide solution, यहां पर stop cock को बंद करके again fill the burette up to 0 mark with HCl solution. 0 मार्क तक इस ब्यूरेट को HCl सॉल्यूशन से फिल कर लीजिए। आप क्या करें, जो वॉल्यूम आपने पहले नोट किया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl जो हैं वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने वॉल्यूम पहले से फाइंड कर लिया हुआ है। अब आप ये करें, इसको ओपन करके 25 cm क्यूब इसमें से इसमें डाल दीजिए, ठीक है। सेकेंड टाइम डोंट ऐड दी इंडिकेटर मत डालिए। अब आपके पास ये जो सॉल्यूशन मिल गया है, नाउ यू आर इंटरेस्टेड विद दिस सॉल्यूशन। अगर मैं इनकी रिएक्शन लिखूं तो द रिएक्शन बिटवीन देम विल बी HCl aqueous react with sodium hydroxide aqueous, they will form sodium chloride aqueous soluble salt plus water liquid। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमने पहला स्टेप क्यों किया और फिर दोबारा क्यों किया और पहले में इंडिकेटर डाला और दूसरे में इंडिकेटर नहीं डाला। उसकी रीजन ये है कि पहले वाले में इंडिकेटर तो हमने इसलिए डाला सो दैट वी कैन नो द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्टली कि कब रिएक्शन जो है वो खत्म होता है। इंडिकेटर डालेंगे तो पता चल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें पता चल गया है कि 25 cm क्यूब इसका, अगर 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ये है और 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ये है, तो इसके 25 cm को इसका 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये दिस वी हैव ऑलरेडी फाउंड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो सेकेंड टाइम नीड नॉट टू ऐड द इंडिकेटर सिंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सॉल्ट। तो अगर हम ये सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट जानना जरूरी था ताकि
हमारे पास जो प्रोडक्ट आए दे मस्ट ओनली बी सॉल्ट एंड वाटर until or unless you don't know the exact amount of acid to be added. जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एसिड की कितनी एग्जैक्ट अमाउंट है तो वी कैन नॉट टेल, या बाद में जब रिएक्शन होगा तो वी कैन हैव एन एक्सेस ऑफ एसिड और एन एक्सेस ऑफ एल्कली. तो इसलिए हमने पहले से एग्जैक्ट अमाउंट निकाल ली बाय डूइंग द टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर. तो सेकेंड टाइप इंडिकेटर क्यों नहीं ऐड किया? इसलिए कि अगर इंडिकेटर ऐड करते तो इस प्रोडक्ट में इन दो प्रोडक्ट्स के अलावा इंडिकेटर भी होता, तो दैट वुड मेक अ प्रॉब्लम फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट. तो इस वजह से वी डिड नॉट ऐड द इंडिकेटर सेकेंड टाइम. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम टाइट्रेशन में हम सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए ये करते हैं. नाउ व्हाट्स द सेकेंड स्टेप? Now we are interested in this solution. ये जो solution हमारे पास, ये mixture जो हमारे पास बच गया है, we are interested in this solution. Now it has sodium chloride salt and water only. इसके अंदर सिर्फ sodium chloride और water है. Step 2. अब आप इस solution को filter कर लीजिए. Second step is called as the filtration. So filter दी सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने प्रेसिपिटेशन में उसको फिल्टर कर लिया था. द ओनली डिफरेंस इज, फर्क सिर्फ यहां भी ये होगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्ट्रेट, नॉट इन द रेजिड्यू. एज इन द प्रीवियस केस हम रेजिड्यू में इंटरेस्टेड थे, लेकिन इस दफा वी आर इंटरेस्टेड इन द फिल्ट्रेट. अब आप क्या करिए, इस होल सोल्यूशन को आफ्टर द टाइट्रेशन जब आप कर चुके हैं, ट्रांसफर दिस होल सोल्यूशन टू हेयर, यहां ट्रांसफर कर दीजिए एंड लेट दिस टू फिल्टर, और इसको फिल्टर होने दीजिए. जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो डू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप इज अगेन द वॉशिंग. कि अगर पहले स्टेप में जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है तो कुछ सॉल्ट जो है वो यहां पे बच जाता है, तो उसको लेने के लिए वी वंस द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर तो वी डू द वॉशिंग अगेन विद द डिस्टिल्ड वाटर 3 to 4 टाइम्स. 3 से 4 दफा हम इसकी वॉशिंग करते हैं विद डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर. नाउ द फाइनल स्टेप, स्टेप 4th, getting the dry salt. So drying. Here the drying will be different than in precipitation. थोड़ा सा फर्क होगा. फर्क ये होगा कि आप इस पूरे बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दीजिए, उसके ऊपर एक वायर गॉज रखिए. दिस इज अ वायर गॉज. के नीचे बर्नर, ये बर्नर है, इसके ऊपर ये बीकर रख दें, या चाइना डिश में इफ यू थिंक बेटर तो उसके अंदर ये सॉल्यूशन डाल दें. चाइना डिश में तो उसके अंदर ये सॉल्यूशन रख दीजिए, या डायरेक्टली यू कैन पुट द बीकर ओवर इट. अब आप ये करें कि हीट इट, यहां से आग जला दीजिए एंड ड्राई द सॉल्ट by evaporation. The salt by evaporation. Evaporation. यानी इस वक्त, उस वक्त तक इस सॉल्यूशन को हीट करते रहें, मिक्सचर को हीट करते रहें जब तक सारा पानी जो है evaporate ना कर जाए. When whole water is evaporated, तो you will get a pure dry sample of the salt. So this is how the salts are prepared, the soluble salts are prepared by titration. इसमें भी 4 स्टेप्स हैं, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं. सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क ये है
आप चाह ये रहे हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चल जाए कि कितनी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एसिड जो है कितनी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एल्कली को न्यूट्रलाइज करती है, तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज रिएक्ट द सुटेबल रिएजेंट्स टू गेट द सॉल्युबल सॉल्ट. सेकेंड स्टेप उसमें ये है कि फिर सिर्फ आपने फिल्टर करना है ताकि आपको यू मे हैव ओनली अ प्योर सॉल्ट, आपके पास इम्प्योरिटी जो है वो ना आए. थर्ड में वॉशिंग करनी है विद डिस्टिल्ड वाटर ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत सॉल्ट जो है इसके ऊपर बच गया है तो वो भी आपके पास आ जाए. फोर्थ स्टेप में ड्राइंग है. ड्राइंग इज डिफरेंट देन इन प्रेसिपिटेशन. यहां पे ड्राइंग आपने ये करनी है कि ईदर ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू द चाइना डिश और उसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक वायर गॉज रख के नीचे से बंजन बर्नर से उसको हीट कर दीजिए एंड अवेपोरेट. दिस इज कॉल्ड एज अवेपोरेट टिल ड्राइनेस. जब तक ड्राई ना हो जाए उस वक्त तक इसको अवेपोरेट करते रहिए. तो दिस इज द सेकेंड वे हाउ द सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड. देन द नेक्स्ट टॉपिक इसी सब सेक्शन जो था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जो कि हम बी सेक्शन की बात कर रहे थे, इसमें फर्स्ट टॉपिक था सॉल्ट होते क्या हैं, व्हाट आर द सॉल्ट्स एंड हाउ दे आर प्रिपेयर्ड.